सत्ता में, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के डर की, जो वहां के रक्षा मंत्री के बयान से डिकोड हो चुका है। सोचिए, जिस देश के रक्षा मंत्री भयभीत हैं, जिन्हें दिन रात पड़ोस से हमले वाले बुरे सपने आ रहे हैं, वहां की 24 करोड़ आवाम की मनोस्थिति क्या होगी? आज पाकिस्तान के डर की चर्चा करने की सबसे बड़ी वजह है वहां के रक्षा मंत्री का नया बयान, जिसके हर शब्द में पाकिस्तान में चल रहे बुरे वक्त की कहानी है। भारत की ओर से दी गई हर चेतावनी पाकिस्तान को कांटे की तरह चुभ रही है। ऐसा लग रहा है कि भारत की ओर से दिया गया हर संदेश पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर वाली तबाही की याद दिला रहा है। आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान में वहां के रक्षा मंत्री के डर का लाइव प्रसारण हुआ। एक टीवी शो में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, जबकि भारत में ऐसी चर्चा कहीं भी नहीं है। फिर भी ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि भारत किसी भी वक्त युद्ध में कूद सकता है। उनको यह भी डर है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑल आउट वॉर शुरू होने वाला है। पाकिस्तान के इस डर को भारत के थल सेना प्रमुख की चेतावनी से डिकोड करेंगे। पहले सुनिए पाकिस्तान के टीवी शो में कैसे वहां के रक्षा मंत्री घबराए घबराए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की बेचैनी को आप भी समझ सकते हैं। उसके दर्द को वहां से आ रही खबरों और तस्वीरों से समझा जा सकता है। बलूचिस्तान, तालिबान और टीटीपी ने पाकिस्तान की सत्ता को बड़ी चुनौती दी है। पाकिस्तान के सैनिकों को मार रहे हैं, पाकिस्तान की पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं, चौकियों को तबाह कर रहे हैं। पाकिस्तान की पूरी सत्ता हाथ पर हाथ रखकर लेकिन बैठी हुई है। वहां के रक्षा मंत्री को भारत के हमले का डर सता रहा है। वो भारत की एक चेतावनी को आधार बनाकर युद्ध वाली चिंगारियां भड़का रहे हैं। आपको आज ये भी जानना और सुनना चाहिए कि भारत के थल सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को लेकर ऐसा क्या कहा था। भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर चेताया था। ये कहा था कि 88 घंटे का ऑपरेशन सिंदूर तो ट्रेलर था। भविष्य में ऐसी कोई परिस्थिति आई तो पड़ोसी देश के साथ जिम्मेदारी से पेश आने का सबक सिखाएंगे। इसके लिए भारत की सेना तैयार है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख और नेता हमेशा वही बोलते हैं जो उनके एजेंडे में सही बैठता है। भारत ने आतंकवाद का नाम लेकर पाकिस्तान को चेताया था, लेकिन पाकिस्तान इसे युद्ध का एंगल देकर माहौल बना रहा है। भारत की चेतावनी के बाद से शहबाज के मंत्रियों में बौखलाहट की मात्रा अचानक बढ़ गई है। वैसे एक सत्य यह भी है कि भारत के थल सेना अध्यक्ष ने तो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर वाले ट्रेलर की बात की थी, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को भारत की ओर से हमले की पूरी पिक्चर दिख रही है। पाकिस्तान की सत्ता और सेना पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि वो आतंकवादियों को संरक्षण देती है, आतंकियों को हमले के निर्देश देती है। भारत की ओर सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई होती है, ऑपरेशन होते हैं। इसे पाकिस्तान युद्ध का नाम लेकर दुष्प्रचार करता है। पाकिस्तान की ऐसी हरकतों से पूरी दुनिया अब वाकिफ हो चुकी है। इसके कई सबूत भी सामने आ चुके हैं। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान भी ऐसे ही संकट का सामना कर रहा है। इसे आप तालिबानी ऑफिसर की वायरल धमकी से समझ सकते हैं। ये धमकी सीधे सीधे पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को दी गई। फिदाइन आतंकी बनाने में एक्सपर्ट मुनीर को तालिबान की तरफ से फिदाइन हमले वाली चुनौती ही मिल रही है। हाल में ही तालिबान के एक ऑफिसर ने कहा था कि अगर अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जंग हुई तो वो पहला सुसाइड बॉम्बर बनेंगे। मतलब वो सबसे पहले सुसाइड बॉम्बर बनकर पाकिस्तान की सेना को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर ये कहा जाए कि मुनीर को तालिबान की तरफ से मुनीर की ही भाषा में जवाब दिया जा रहा है तो गलत नहीं होगा। तालिबानी ऑफिसर ने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका के अनुभव से पाकिस्तान को सबक लेना चाहिए। इसके भी मायने समझिए। तालिबान ये कह रहा है कि जिस तरह अमेरिका को अफगानिस्तान से जाना पड़ा, पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। यही वजह है कि तालिबान के ऐसे तेवर से पाकिस्तान सरेंडर मोड में है। कई बार यह स्पष्ट हो चुका है कि पाकिस्तान की सत्ता और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के बीच गुप्त गठबंधन है। इसी गठबंधन के दम पर हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी रैली करते हैं, नफरती भाषण देते हैं। आज हम आपको पाकिस्तान के आतंक चरित्र की पोल खोलने वाले एक और नेता से मिलवाते हैं।
सही मायने में ये पाकिस्तान का कबूलनामा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का समर्थन करने वालों को भी आज ये नफरती भाषण ध्यान से सुनना चाहिए। ये पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री अनवारुल हक हैं। वर्तमान में खुद दिल्ली ब्लास्ट के पाकिस्तान कनेक्शन को कबूल कर रहे हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो अगस्त 2023 से भ्रष्टाचार के मामले में अदियाला जेल में बंद हैं, आज उनकी बहनों के साथ बदसलूकी की गई। ये आरोप शहबाज की पुलिस पर लग रहे हैं। आरोप है कि इमरान खान की बहनों के साथ रावलपिंडी पुलिस ने बदसलूकी की। उन्हें सड़क पर घसीटा गया, जबरदस्ती हिरासत में लिया गया। कहा जा रहा है कि इमरान खान की बहनें अलीमा खान, नौरीन नियाजी और डॉक्टर उज़्मा खान जेल के बाहर शांतिपूर्वक बैठी थी। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें जबरन उठाकर ले जाने की कोशिश की, जबकि अदालत ने इमरान खान को उनके परिवार से मिलने की अनुमति दी है। इस पूरी कहानी में मुनीर पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि इमरान खान की बहनों को सड़क पर घसीटा गया। इमरान की बहन का कहना है कि महिला पुलिस ने बालों से पकड़कर उन्हें घसीटा। जेल में बंद इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात यह भी कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर ने इमरान खान से इन्हें मिलने की अनुमति नहीं दी। इमरान को परिवार से मिलने का अधिकार अदालत ने दिया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या इमरान खान को खत्म करना चाहते हैं मुनीर? क्या इमरान खान मुनीर की हिट लिस्ट में हैं? इमरान खान के परिवार से उन्हें मिलने से क्यों रोका जा रहा है?